अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली हम जिस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है रैमसे टेस्ट। बेसिकली जब हम कोई भी मॉडल रन कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारे आईवी का हमारे डीवी के ऊपर कौन-सा इफ़ेक्ट है। आया वो इफ़ेक्ट लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अब जैसे कि ये एक मॉडल लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो इफेक्ट है वो लीनियर है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट है वो क्वाड्रेटिक है। हमें पता नहीं है कि ये एक्चुअल में लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। तो ये चेक करने के लिए कि आया जो हमने मॉडल बनाया हुआ है, अगर मॉडल के अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि एक्स का जो हमारा आईवी है उसका डीवी के ऊपर लीनियर इफेक्ट है, वो लीनियर रिलेशनशिप है। तो पता कैसे चले कि वाक़ई ही वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, कहीं हमने मॉडल गलत तो नहीं बनाया हुआ? तो उसके लिए हम रैमसे टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब उसकी जो नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एच नॉट ये है कि मॉडल इज़ करेक्टली स्पेसिफाइड, यानी कि जो मॉडल हमने लिया हुआ है वो करेक्टली स्पेसिफाइड है। कि अगर हमने मॉडल फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस एरर टर्म। तो ये हमने मॉडल बनाया हुआ है और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमने ये जो कहा है कि हमारे दोनों आईवी का डीवी के ऊपर लीनियर रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये लीनियर रिलेशनशिप है। तो क्या हमने ये मॉडल ठीक बनाया है? तो ये कैसे वेरीफाई होगा? ये वेरीफाई करने के लिए हमें रैमसे टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम अपना डेटे को एक्सेल से लेके जाएँगे इफ्यूज़ में। तो आइए वो हम काम करते हैं पहले। तो ये मैं गया एक्सेल में, मैंने यहाँ से डाटा कॉपी किया, रिव्यूज़ में गए, फाइल, न्यू, वर्क फाइल, यहाँ पे हमने डाटा की स्टार्ट और एंड डेट डाली, उसके बाद ओके किया, फिर क्विक में गए, एम्प्टी ग्रुप में गए और यहाँ पे जाके हमने सारा अपना डाटा पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मुझसे थोड़ा-सा कॉपी में मिस्टेक हुई, तो ये सारा डाटा कॉपी हुआ और यहाँ जाके अभी हमने ये सारा डाटा पेस्ट कर दिया। फिर इसके बाद आप इसको रन करें, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर लें और बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें, ओपन एज़ इक्वेशन करें और इसको रन करते हैं। तो ये आपके पास सिंपल रिजल्ट्स आ गए आपके ओलेस के। अब इसके बाद आपने व्यू में जाना है, स्टेबिलिटी में जाना है और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा रैमसे टेस्ट। तो रैमसे टेस्ट पे क्लिक करें। अच्छा, अब ये देखें ये जो चीज़ ओपन हुई है ना, कह रहा है कि नंबर ऑफ फिटेड टर्म्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1। अगर मैं इसी ऑप्शन के साथ चलता हूँ 1, तो वो मुझे रिजल्ट देगा स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2, तो वो फिर मुझे रिजल्ट देगा क्यूब के। यहाँ 1 लिखा हुआ है तो मुझे वो रिजल्ट देगा स्क्वायर के। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो वो मुझे रिजल्ट देगा क्यूब के, कि ये क्यूबिक रिलेशनशिप। स्क्वायर के भी देगा और क्यूबिक के भी देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ 2, तो इसका मतलब अब जो रिजल्ट आएँगे वो फिटेड स्क्वायर में फिटेड स्क्वायर के भी आएँगे और फिटेड क्यूब के भी आएँगे। ओके? तो ये देखें ये हमारे पास रैमसे रीसेट टेस्ट के रिजल्ट आ गए। तो यहाँ पे आप ये देखें, मैंने वहाँ 2 लिखा था, तो मुझे उसने स्क्वायर के भी दिए और क्यूब के दिए। अगर मैं 1 लिखता तो वो मुझे लीनियर के और क्वाड्रेटिक के देता। अगर आप वहाँ 2 लिखते हैं तो वो स्क्वायर के और क्यूबिक के देगा। अच्छा, अब आपको पता कैसे चले कि ये जो आपने मॉडल टेस्ट रन किया और आपको कैसे पता चले कि ये वाक़ई ही लीनियर रिलेशनशिप है या क्वाड्रेटिक है, ये क्या है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ़ इस वाले पोर्शन को यहाँ से हम इसका ज़रा स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास वहाँ लेके जाते हैं। तो मैं इसको अपने पास यहाँ बोर्ड पे लेके आ गया। तो आप ये देखें कि हमारे पास एच नॉट था मॉडल इज़ करेक्टली स्पेसिफाइड और एच वन था मॉडल इज़ नॉट करेक्टली स्पेसिफाइड, यानी कि वो मिसस्पेसिफाइड है। अब एफ स्टैट की पी वैल्यू देखनी है। यहाँ पे ये जो आपके पास सीरीज़ के रिज़ल्ट आए होंगे ना, ये एफ स्टैट की ये पी वैल्यू, ये पी वैल्यू देखनी है। अब ये अगर लेस देन 0.05 है, तो आपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, यानी कि हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और हम एच वन को एक्सेप्ट करेंगे।
जब हम H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मॉडल इज़ नॉट करेक्टली स्पेसिफाइड, यानी कि उसका आपस में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। या तो वो क्वाड्रेटिक है या वो क्यूबिक है। तो अब हमें कैसे पता चले कि वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? तो अब आप दोबारा ज़रा ईवीएस वाली फाइल में जाएँ। यहाँ पे देखें, जो स्क्वायर के रिजल्ट हैं, उसकी वैल्यू भी लेस देन 0.05 है, सिग्निफिकेंट है। और जो क्यूबिक हैं, उसकी वैल्यू भी लेस देन 0.05 है, यानी कि वो भी सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब ये है कि आपके आईवी का आपके डीवी के साथ क्यूबिक रिलेशनशिप है, क्योंकि ये वैल्यूज़ क्या है? सिग्निफिकेंट है। अगर ये इनसिग्निफिकेंट होती, क्यूबिक वाला इनसिग्निफिकेंट होता और स्क्वायर वाला सिर्फ सिग्निफिकेंट होता, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप था। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों सिग्निफिकेंट हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो हायर वैल्यू है उसको लेंगे, यानी कि आपके इंडिपेंडेंट का आपके डिपेंडेंट के साथ क्यूबिक रिलेशनशिप है। और अगर ये दोनों इनसिग्निफिकेंट होते तो फिर यहाँ पे भी इनसिग्निफिकेंट आ रहा होता। यहाँ पे भी इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 होती और उस केस में हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे होते, यानी कि एच नॉट क्या था कि मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड, तो फिर इसमें लीनियर रिलेशनशिप था। लेकिन जब आपके रिजल्ट्स में ये सिग्निफिकेंट आएगा ना, तो इसका मतलब डेफिनेटली इन दोनों में से भी एक सिग्निफिकेंट होगा, कम से कम एक सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों सिग्निफिकेंट है, तो फिर हमेशा हम उसको देखेंगे जो हायर वाला है। अब यहाँ पे हम क्यूबिक को लेंगे, तो क्यूबिक को लेके तो फिर वो हम अपने वेरिएबल्स के क्यूब रूट लेके तो उसके मुताबिक फिर हम उसका अपने डीवी के ऊपर इम्पैक्ट देखेंगे। तो एक्चुअल में भी ऐसा ही हो रहा होता है कि जब हम रिजल्ट्स ले रहे होते हैं तो हम हमेशा लीनियर ही ले रहे होते हैं और हमारे रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे होते। या तो कोफिशिएंट का साइन ठीक नहीं आ रहा होता, या वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ रही होती है, और या फिर कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो बहुत स्मॉल आ रही होती है, स्मॉल इफेक्ट आ रहा होता है। वो होता किस वजह से? वो इसी वजह से कि हमारे आईवी का हमारे डीवी के ऊपर इम्पैक्ट कौन-सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कौन-सा हम चेक ही नहीं करते। हम ऐसे ही मॉडल रन कर देते हैं, तो उस वजह से फिर हमारे रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे होते। तो जब भी आप मॉडल रन करें, उससे पहले ये चेक कर लें कि आपके आईवी का आपके डीवी के साथ रिलेशनशिप क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है।